नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग जाने स्वर संधि के बारे में। ये जाने कि जब स्वर का स्वर के साथ मेल कराते हैं या जोड़ा बनाते हैं तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के पांचों भेद दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आदि के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है या स्वर के साथ व्यंजन का मेल होता है। तीन स्थितियां इसकी आती है। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल, दूसरी स्थिति होती है व्यंजन के साथ स्वर का मेल, और तीसरी स्थिति होती है स्वर का व्यंजन के साथ मेल या जोड़ा बनाना। तो इस प्रकार इसको हम लोग परिभाषा में अगर बांधना चाहें तो कहेंगे दो वर्णों का मेल जिसमें एक वर्ण अनिवार्यतः व्यंजन हो से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। कुछ उदाहरण देख ले हम लोग कि व्यंजन का व्यंजन से मेल। तो जैसे दिक, धन, गज। दिक में क है, व्यंजन है, उसमें हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब ही होता है वह स्वर रहित है, यानी उसमें स्वर नहीं है। और यहां हो गया ग, तो आधा क और ग मिल गया तो हो गया दिग्गज, यानी कि क में विकार आ गया, क हो गया ग। वैसे ही सत जोड़ गति बराबर सदगति, त में विकार आ गया तो द बन गया। वैसे ही सम सा, सम में म आधा म है यानी कि स्वर रहित है, और उसमें स व्यंजन लगा तो हो गया संसार, यानी कि म में म जो है अनुस्वार बन गया। वैसे ही व्यंजन के साथ स्वर का मेल। तो उदाहरण के तौर पर दिक में क स्वर रहित है यानी कि व्यंजन है, में अंबर लगा और स्वर है, तो व्यंजन का स्वर के साथ मेल कराया गया। तो क यहां पर बन गया ग, और क में अ की मात्रा लगी यानी कि ग में अ की मात्रा लग गई तो पूरा हो गया ग दिगंबर। वैसे ही जगत धन आनंद, तो हल जो हल युक्त है यानी कि व्यंजन है में अ स्वर लगा तो हो गया त का द हो गया, और द में अ की मात्रा लग गई तो हो गया जगदानंद। वैसे ही अच धन अंत, अच में च की संधि हुई अ से तो च हो गया ज, तो ये हो गया विकार कब, जब व्यंजन में स्वर लगा। वैसे ही स्वर के साथ व्यंजन का अगर मेल होता है तो भी व्यंजन संधि होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर वी धन छे, वी में ई की मात्रा है यानी ह्रस्व ई की मात्रा है, तो वह में ई लग गया तो वी हो गया। तो ई यानी कि स्वर की का योग कराते हैं छ से, तो वह में वी में आ गया परिवर्तन, और वहां पर क्या लग गया, छ के पहले वर्ण आ गया च, आ गया यहां पर आगम हो गया। तो वैसे ही वी जोड़ सम, अब वी में ई है और यहां पर स, तो वी का यानी कि ई का स से
संधि कराया गया तो हो गया मूर्धन्य स। अब ये कैसे हुआ, ये नियमों में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे ही सु में ह्रस्व उ है तो उ ह्रस्व उ की संधि जब कराए स से तो हो गया मूर्धन्य स। अब ये कैसे होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे जब नियम पढ़ने लगेंगे तब। तो स्पष्ट हो गया कि व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होगा या व्यंजन का स्वर के साथ या स्वर का व्यंजन के साथ, यानी कि उसमें निश्चित रूप से एक व्यंजन रहेगा।